एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम विनय था। विनय का गांव बहुत ही पिछड़ा हुआ था। विनय की माँ बचपन में खत्म हो गई और विनय की परवरिश उसके पिता ने की। उसकी जिंदगी में बहुत सी कठिनाइयाँ थी। विनय के पिता किसान थे और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। फिर भी विनय एक आईपीएस अधिकारी बना। आइए देखते हैं कि कैसे बना एक आईपीएस अधिकारी। विनय ने गांव के छोटे स्कूल में पढ़ाई की। उसने गांव से बाहर निकलकर शहर में उच्च शिक्षा प्राप्त की। विनय के सपने बड़े थे। वह हमेशा से देश की सेवा करना चाहता था। वह सोचता था कि एक दिन वह एक आईपीएस अधिकारी बनेगा और अपने गांव का नाम रोशन करेगा। लेकिन विनय के पिताजी एक गरीब परिवार से थे। विनय के सपने बड़े थे। उसे सिविल सर्विस की कोचिंग की आवश्यकता थी। उसकी कोचिंग की फीस बहुत महंगी थी। विनय को यूपीएससी की परीक्षा पास करनी थी। एक दिन विनय ने पिताजी से कहा, पिताजी, मुझे आईपीएस अधिकारी बनना है और कोचिंग के लिए कुछ पैसे चाहिए। बेटा, पैसे नहीं है। लेकिन विनय के पिताजी के पास पैसे नहीं थे। वह उसकी कोचिंग करा सके। उनके पास कोई घर में जेवरात भी नहीं थे। पिताजी के पास जमीन का एक टुकड़ा था। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे जमीन गिरवी रख दूं और पैसे ले आऊं। तभी पिताजी गांव में साहूकार के पास गए और उन्होंने जमीन गिरवी रख दी। जब पिताजी वापस आ रहे थे तो रास्ते में उन्होंने गांव के कुछ लोग मिले। उन्होंने पिताजी से पूछा, रामू, कहाँ से आ रहे हो? मैं साहूकार के पास गया था। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो साहूकार के पास गए? मेरा लड़का यूपीएससी की कोचिंग करने जा रहा है। उसी के पैसे के लिए जमीन गिरवी रखकर आया हूँ। गांव वाले हंसते हैं और कहते हैं, ओह, ये यूपीएससी की कोचिंग परीक्षा तो सेठ लोगों के बच्चे देते हैं। तुम अपने बच्चे को कहाँ भेज रहे हो? लड़का बड़ा हो गया है, शादी कर दो। पिताजी वहाँ से चले आए और घर आकर विनय से बोले, बेटे, लो पैसे, अच्छे से मन लगा के पढ़ना। ठीक है पिताजी। विनय दूसरे दिन कोचिंग के लिए शहर जाता है। तभी विनय को रास्ते में उसके दोस्त मिल जाते हैं। अरे विनय, कहाँ जा रहा है? मैं यूपीएससी की कोचिंग के लिए जा रहा हूँ दोस्त उसकी मजाक बनाने लगते हैं। अरे यूपीएससी खाने के लाले पड़े हैं, अधिकारी बनने चला। विनय उनकी बात सुनकर चला जाता है और एडमिशन ले लेता है। वह कोचिंग करता है और एक साल बाद उसकी परीक्षा आ जाती है। वह परीक्षा देता है, फिर उसका रिजल्ट आता है। वह परीक्षा में फेल हो जाता है और उसके पिताजी फोन करके पूछते हैं, बेटा, रिजल्ट आया है, क्या हुआ? पापा, मैं फेल हो गया। तभी पिताजी फोन रख देते हैं। फिर गांव वाले पिताजी से पूछते हैं, तुम्हारे लड़के का क्या हुआ? बन गया अधिकारी? वो इस बार फेल हो गया है। फिर गांव वाले हंसने लगते हैं। अरे हमने तो कहा था कि ये बड़े लोगों के बच्चों की परीक्षा है, तुम नहीं माने। क्यों समय खराब कर रहे हो? लड़के को बुला लो और उससे मेहनत मजदूरी कराओ। विनय फिर अगले दिन पिताजी से बात करता है। पिताजी, कुछ पैसे हो तो दे दो, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। बेटा, पैसे नहीं है और घर आ जाओ और कुछ काम देख लो। तब विनय उदास हो जाता है और सोचता वह क्या करे। विनय पैसे के लिए वहीं पर कुछ काम देख लेता है और अपना खर्च चलाता है। फिर विनय को अगली बार परीक्षा देनी होती है। वह इस बार अच्छी तरह से मेहनत करता है और उसके पिताजी घर पर टेंशन में होते हैं कि लड़के की उम्र बढ़ रही है। गांव वाले ताने मारते हैं, आखिर वो क्या करे। आखिर में विनय की परीक्षा आ जाती है। विनय परीक्षा देता है। कुछ दिनों के बाद रिजल्ट आता है। विनय रिजल्ट देखता है और उसका नाम लिस्ट में आ जाता है। विनय अपना नाम देखकर उछलने कूदने लगता है। वह पिताजी को फोन करता है।
पापा मैं पास हो गया हूँ। पिताजी खुशी से रोने लगते हैं। शाबाश बेटा, अब तो घर आ जाओ। पिताजी का चेहरा खुशी से भर उठता है। गांव में जैसे ही पता चलता है कि रामू का बेटा आईपीएस बन गया है तो गांव वाले सुनकर दंग रह जाते हैं और जो लोग विनय की मजाक बना रहे थे वो भी विनय को बधाइयाँ देने लगते हैं।